बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 5 सॉलिड एंड फ्लूइड डायनेमिक्स के तमाम कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन को देखेंगे और हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर सिर्फ 3 कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन हैं। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 5.1, द रेशियो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिमेन कांस्टेंट फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दिस रेशियो व्हेन द डिफॉर्मेशन मेड इज वेरी लार्ज। बच्चों, जब हम किसी सॉलिड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर बच्चों हमें कहा जा रहा है स्टेटमेंट के अंदर कि जब डिफॉर्मेशन स्मॉल होती है तो स्ट्रेस स्ट्रेन की रेशियो जो है वो सेम रहती है, लेकिन जैसे डिफॉर्मेशन लार्ज होती है तो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करती, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन की रेशियो सेम नहीं रहती। बच्चों, टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं स्टार्ट में बॉडी जो है अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहती है, और जैसे ही अगर हम डिफॉर्मेशन ज़्यादा करते हैं, फोर्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो बॉडी के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, मतलब परमानेंट चेंज आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। तो बच्चों, हम इस सवाल का आंसर लिखेंगे, व्हेन अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड मटेरियल स्ट्रेच अ लिटिल एंड स्ट्रेस स्ट्रेन स्टे कांस्टेंट फॉलोइंग टू हुक्स लॉ, but if the deformation become very large, this ratio no longer remain constant. The material start to lose its elasticity and may bend or break. So the stress strain ratio decrease or changes because the material cannot return to its original shape. नेक्स्ट 5.2 हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं समझेंगे। 5.3 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम द प्रेशर ऑफ फ्लूइड शुड रिमेन यूनिफॉर्म इन अ पाइप of uniform radius, but actually it goes on decreasing. Why is it so? स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है कि बर्नौलीज थ्योरम के अंदर हमने पढ़ा था एक यूनिफॉर्म पाइप के अंदर अगर रेडियस और डायमीटर सब यूनिफॉर्म है तो बच्चों हमारे पास प्रेशर सेम रहना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में हम देखते हैं कि अगर पाइप यूनिफॉर्म हो तब भी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। बच्चों, बर्नौलीज थ्योरम के अंदर हमने जो फ्लूइड कंसीडर किया था वो आइडियल फ्लूइड था, लेकिन जब हम रियल लाइफ में इसको देखते हैं तो जो फ्लूइड इस पाइप में से गुजरेगा उसकी लेयर्स के दरमियान में विस्कोसिटी होगी, फ्रिक्शन होगी। लेयर्स की फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कहेंगे इन रियल लाइफ फ्लूइड एक्सपीरियंस फ्रिक्शन विस्कोसिटी व्हाइल फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। दिस फ्रिक्शन कन्वर्ट्स सम प्रेशर एनर्जी इनटू हीट, so the pressure gradually decrease. Bernoulli's theorem assume no friction, but real fluids are viscous, so energy is lost and pressure is not uniform. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लास्ट कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 5.4, व्हाई विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन राउंडेड आउटवर्ड व्हाइल फ्लैटेंड इनवर्ड। एरोप्लेन की जो विंग्स होते हैं बच्चों हमारे पास, उसकी शेप इस तरह क्यों बनाई जाती है। बच्चों, एरोप्लेन्स के विंग्स की शेप इसलिए इस तरह बनाई जाती है क्योंकि बच्चों जब एरोप्लेन जो है वो रनवे के ऊपर रन करता है तो एयर सामने से आके यहाँ इस तरह टकराती है, और विंग्स की शेप इस तरह होने की वजह से जो विंग्स के ऊपर एयर होती है वहां पर एयर की स्पीड इंक्रीज हो जाती है और प्रेशर लेस हो जाता है, मतलब एयर की स्पीड वेलोसिटी हाई होगी और प्रेशर लो होगा, जबकि नीचे स्ट्रेट होने की वजह से एयर की स्पीड लो होगी और प्रेशर हाई होगा। तो बच्चों इस एरोप्लेन को एक लिफ्ट मिलेगी जब ये टेक ऑफ करेगा। एरोप्लेन विंग्स आर कर्व्ड ऑन द टॉप एंड फ्लैट एट द बॉटम टू कंट्रोल एयर प्रेशर। एयर मूव फास्टर अबव द कर्व पाथ एंड स्लोअर बिलो द फ्लैट पार्ट। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, फास्टर हेयर एज लो प्रेशर and higher pressure below lift the plane upward. This difference in pressure help the plane to fly. ये था बच्चों आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।